अर्धांगिनी। मीरा व्यास, उम्र 17 साल, छोटे से गांव से है। इस साल 12वीं की परीक्षा पास की है। अनुज शर्मा 27 साल के हैं। बेंगलोर की रिफाइनरी में ऊंचे पद पर हैं। जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने वाला इंसान। पर क्या होगा जब ये दोनों की अनचाहे रिश्ते में बंधेंगे। चंपापुर गांव। आज गोविंद राम जी की बिटिया का विवाह है। बारात कानपुर से आ रही है। पूरे गांव में शोर है कि मीरा का होने वाला पति खूब पढ़ा लिखा और किसी बड़े शहर में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। गोविंद राम का घर बना तो पक्का है, पर छोटा सा 2 कमरों का मकान है और घर के आगे खूब बड़ा मैदान, जिसमें विवाह की तैयारी चल रही है। गांव के लड़के दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रहे हैं। सामने मैदान में चांदनी लगी है। वही मेहमानों के लिए भोजन का अच्छा इंतजाम किया गया है और दूसरी तरफ घर के अंदर रिश्तेदार सजने संवरने में लगे हैं। वही मीरा उदास एक कमरे में, हाथ में मेहंदी लगी है, हाथ में कंकन बंधा है। तभी कमरे में दौड़ती हुई सुलोचना आती है। अरे मीरा, अभी तू तैयार नहीं हुई? बारात बस आने ही वाली है। गांव के लड़के तेरे बाबू से कह रहे थे कि बारात गांव के मोड़ पर आ गए हैं। अब चल, जल्दी कर। सुलोचना मीरा की सहेली है। मीरा सुलोचना की बात सुनकर फपक फपक कर रोने लगी। अरे पागल, रोती क्यों है? एक दिन तो सबको जाना है। अब देख, मेरा भी तो ब्याह है सर्दियों में, तब तू आना मेरी शादी में। पर सुलोचना, मैं चाहती हूँ आगे पढ़ना। इस साल मैंने सिर्फ 12वीं की परीक्षा ही तो दी है और मैंने सुना है वो बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, तो इस हिसाब से वो लगभग 26 या 27 साल के तो होंगे ही। और मैं सिर्फ हूँ 17 साल की। मुझे नहीं करनी ये शादी। रोते हुए सुलोचना के गले लग जाती है मीरा। इतने में मीरा की बुआ कमरे में आ जाती है। मीरा को रोते देख वो लगभग मुंह बनाते हुए कहती है, कितना रोएगी? घर बार ढंग का मिल गया है, इसलिए नखरे दिखा रही है। ये तो नहीं खुशी खुशी शादी करने पापा का बोझ हल्का करे। तेरे बाद सुमित की भी शादी करनी है। अब तेरी माँ तो चल बसी, भगवान उसे स्वर्ग नसीब करे। वो होती तो मुझे कोई चिंता ना थी। एक तो मैं विधवा, ससुराल वालों ने मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी की, घर से ही निकाल दिए। अगर आज तेरे फूफा जिंदा होते तो आज अपने भाई के कंधों पर बोझ बनकर ना पड़ी होती। मीरा अपनी बुआ को गले लगाकर, बुआ ऐसी बातें ना करो, तुम किसी पर बोझ नहीं हो। ये तो हम तो जानते हैं कि तुमने कभी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी।
तुम ना होती तो पता नहीं बाबा कैसे हम दोनों को पालते। बुआ और भतीजी एक दूसरे को संभालती है। तब तक गोविंद राम कमरे में आ जाते हैं। अरे जीजी, 100 काम है आज और तुम बिट्टू को तैयार भी नहीं करी। जल्दी करो जीजी, कहकर तुरंत बाहर आ जाते हैं। अपनी बेटी के सामने अपने आंसू रोक रहे गोविंद राम बाहर आकर खुद से आंसू रोक न सके। आंसू पोंछे और फिर बारात के स्वागत में लग गए। बेटी की शादी का सारा भार आज अकेले गोविंद के कंधे पर था, क्योंकि सुमित अभी सिर्फ 12 साल का था। गाजे बाजे से बारात का आगमन होता है। मीरा का दूल्हा सब सूरत का बहुत ही सजीला, तीखे नयन नक्श, लंबी चौड़ी कद काठी, किसी फिल्मी हीरो की तरह। सभी की नज़र सिर्फ दूल्हे पर थी। कुछ औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगी। अरे देखो तो, मीरा का दूल्हा, लड़की के तो भाग खुल गए। सुना है